तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आपके लिए एक और नया टॉपिक जो कि होगा A7R5 का गैस क्वेश्चन या गैस पेपर आप कह सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है आपके A7R5.1 मॉड्यूल में, यानी कि डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ का। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको क्या क्या करना है वो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है। तो इससे पहले की जो वीडियो शूट हुई हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जैसे कि आपके लिए हमने रिकॉर्ड किया है A6 का गैस पेपर और A5 का गैस पेपर। ठीक है, तो एक बार इनको भी देख लीजिएगा, चाहे आपने इसको लॉक किया हो चाहे ना किया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ बताई गई होंगी जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकती हैं कि कैसे आपको PDF डाउनलोड करनी है, कैसे आपको कोर्स परचेज़ करना है, या फिर कैसे सिलेबस या फिर कैसे प्रीवियस इसके पेपर सेट डाउनलोड करने हैं, इन वीडियोज़ में बताया गया है। ठीक है, तो आप इनको भी देख लीजिएगा। बाकी आज की जो टॉपिक है A7R5 का गैस पेपर कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है, जो कि आपको कम समय में उतना टॉपिक कवर करना है और बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको ले चलेंगे सिलेबस पे। तो सिलेबस का ओवरव्यू देख लीजिए आप यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। 8 टॉपिक यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट कवर करने हैं 1 मंथ में। ठीक है, तो इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं इसमें जो रिपीटेड नहीं होते हैं, वो रिपीट होते ही नहीं हैं। ठीक है, तो आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें। जो टॉपिक रिपीटेबल हैं और जो हाईलाइट में हेडिंग के साथ है, यानी कि जिस नाम से वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, कम से कम उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, या इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद आर्किटेक्चर, यानी कि डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर इन डेटाबेस आप पूछ सकते हैं इस प्रकार से। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन। उसके बाद देखिए रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि RDBMS क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, और उसके बारे में ब्रीफली संक्षेप में लिखें, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे 8 या 7 नंबर में बेसिकली पूछा जा सकता है। RDMS क्या होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, वीडियो क्लासेस में आपको सिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन। ठीक है, व्हाट इज़ डेटाबेस डिज़ाइन मैनेजमेंट सिस्टम, इस प्रकार से। अभी डीप में आते हैं, अभी हम आपको हाईलाइट करा दे रहे हैं ऊपर से कि आपको हेडिंग वाले जो क्वेश्चन पढ़ने हैं वो तो इतने पढ़ने ही पढ़ने हैं। MariaDB क्या होता है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। ठीक है, और उसकी थ्योरी, कैसे कनेक्शन वगैरह करते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, ये सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। मैनिपुलेटिंग डेटा विद MariaDB, ये नहीं छोड़ दीजिए। NoSQL पढ़ सकते हैं, या फिर NoSQL डेटाबेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो किस प्रकार से यूज़ की जाती है, किस प्रकार से हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सिलेक्टिंग राइट डेटाबेस। ठीक है, तो इसके अंदर डीप में आएंगे तो आपको बताएंगे। तो नीचे आते हैं इसके और अंदर, देखिए सिंपल सा यहाँ पे सब कुछ लिखा ही हुआ है। देखिए ये टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है, पहला वाला जो है ओवरव्यू। इससे तो आपको 3 नंबर का, 5 नंबर का या फिर 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएगा। यानी कि व्हाट इज़ डेटाबेस, वाई डेटाबेस नहीं। ठीक है, सिर्फ व्हाट इज़ डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम के पार्ट। ठीक है, या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, इसको मैंने पहली क्लासेस में बताया है, आप देख लीजिएगा। बाकी जब आप PDF नोट्स को परचेज़ करेंगे, यहाँ पे ये पेज नंबर 97 है, हम पेज नंबर 2 पे ले चलते हैं। देखिए DBMS का पूरा यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका क्या होता है वो हमने पूरा यहाँ पे थ्योरी में PDF में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और अलाउ यूज़र टास्क, डेटा डेफिनेशन, डेटा अपडेशन, डेटा रिट्राइवल, यानी कि यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस, एडवांटेजेस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज़ डेटाबेस, देखिए सब इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने कह रहा हूँ नोट्स अगर आप परचेज़ करेंगे तो मेरे अनुमान से आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि हमने जो नोट्स पे आपके लिए मेहनत की है वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सिलेबस का एक एक टॉपिक उसमें आपको मिलेगा, और इसी पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी आप अगर प्रीवियस इसका पेपर सेट अगर हम आपको दिखाएंगे तो देखिए पहले ही क्वेश्चन आपका 2023 जैन का ये पेपर हमारे पास अवेलेबल हुआ है। व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और व्हाट आर दी एडवांटेजेस, कितने नंबर में पूछा गया ये भी देख लीजिए। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया होगा, शायद ऊपर है, हाँ नीचे ये 7 नंबर का, देखिए शायद मेरे अनुमान से क्वेश्चन है, हाँ 7 नंबर का। तो देख सकते हैं 7 नंबर का सिर्फ आपको पहले चैप्टर से पूरा एक क्वेश्चन यहाँ पे उठा के रख दिया, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। और इसको लिखने में कम से कम आपका 1 से 1.5 पेज तो भरना ही चाहिए,
और कोशिश करें कि 2 पेज अगर भर देंगे तो और अच्छा है, क्योंकि थ्योरी बेस है, आपको इसमें थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप ले जाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको पूरा टॉपिक दिखाया, यहाँ पे पीडीएफ से आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से उठाना है पूरा टॉपिक, ठीक है। यहाँ से उठाना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका क्या होता है। उसके बाद DBMS अलाउ यूज़र कहाँ कहाँ पे अलाउ करता है, डेटा डेफिनेशन, डेटा अपडेट करने में, रिट्राइवल करने में और यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद उसके करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे 4-5 पॉइंट। उसका एडवांटेजेस है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक, जैसे कि आपका डेटा शेयर करने में, ईजिली मेंटेन करने में, रिड्यूस टाइम मैनेजमेंट और कंट्रोल डेटा में, रिडंडेंसी में, ठीक है, बैकअप में, ठीक है। और कहाँ कहाँ डिसएडवांटेज है वो बता देना है। फिर आप लिख सकते हैं डेटाबेस की परिभाषा, तो आप ये शॉर्ट में यहाँ पे और दी गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। सीक्वल क्या होता है उसके बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एवोल्यूशन है, कब ये आपका किस किस सन में कितना अपडेट हुआ, कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ती गई, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं सन वाइज, ठीक है। तो ये है आपका पूरा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है। 7 नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया। सिलेबस पे हम ले चलते हैं, वहीं से आपको पहले कवर करेंगे। तो इससे तो 7 नंबर का एक क्वेश्चन आप मान के चलिए ही कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, एन आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। इसमें आपका जो है लेवल ऑफ आर्किटेक्चर आपके, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही बेस है आपके DBMS का। नीचे आप जितने भी टॉपिक देखेंगे वो इसी पे आधारित होंगे, यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, वो किस आर्किटेक्चर का आपका डायग्राम है या ER डायग्राम कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि उसके मोड ऑफ विजुलेशन क्या है, यानी कि लॉजिकल व्यू है, फिजिकल व्यू है या कॉन्सेप्चुअल व्यू है, या फिर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है या फिर फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। तो ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 ऑफ लेयर होती हैं आपकी, लॉजिकल, फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल। ये वीडियो क्लास में बताया गया, थ्योरी में भी आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंट और फिजिकल, यानी कि आप इसको शॉर्ट में अगर पढ़ सकते हैं तो LDI लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और PDI शॉर्ट में आप इसको नोट कर सकते हैं। LDI क्या होता है, PDI क्या होता है। तो LDI आपका लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और PDI हो गया आपका फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये दोनों आपको पढ़ना है। नंबर 3 चैप्टर पे आते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया RDMS क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी परिभाषा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये आपको 5 से 7 नंबर में देखने को मिल सकता है अगर थ्योरी बेस्ड पेपर बनाया गया, ठीक है। तो इसको पढ़ने, वैसे भी इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद इसमें जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। ये सारे हो गए। CODD रूल्स क्या होता है, ठीक है, ये अच्छा टॉपिक है। तो इतने तो आपको पता होने चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, मैं अगर पेपर में दिखाऊं आपको तो देखिए यहाँ पे आपका डिस्कस द 3 लेवल ऑफ DBMS आर्किटेक्चर इन डिटेल। अब देखिए 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस द 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर। तो ये कितना ईजी क्वेश्चन है, ये 8 नंबर आपको पूरा पूरा मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें, हाँ ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, डिफाइन करना है फंक्शनल डिपेंडेंसी, डिस्कस बाय द फंक्शनल डिपेंडेंसी विद एग्जाम्पल। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में पूरा पूरा टॉपिक यहाँ पे एक दे दिया गया है, उसके बारे में आपको जो है डिटेल में बताना है। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा, ये टॉपिक मैंने आपको बताया अभी, फंक्शनल डिपेंडेंसी देखते हैं कहीं ना कहीं होगी। तो इस पे एक बार गौर जरूर कर लीजिएगा। जो प्रीवियस मैं पेपर दिखा रहा हूँ आपको, अभी बता दूंगा कहाँ से आपको मिल जाएगा, तो वो क्वेश्चन ज़रूर आप देख लीजिएगा, PDF में उसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे नंबर पे जो है व्हाट्सएप आपको करना है, ठीक है। जो नंबर यहाँ पे दिया गया है आपको उसके क्वेश्चन का आंसर हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का है, तो ये ज़रूर एक बार डिस्कशन आप करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद पहले हम आगे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता दें चैप्टर वाइज, फिर हम आपको बता देंगे कौन से छोड़ने हैं कौन से नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो 3 चैप्टर का बता दिया। डेटाबेस डिजाइनिंग में आपको नॉर्मलाइजेशन आपका क्या होता है और नॉर्मल फॉर्म, जैसे कि फर्स्ट NF, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, 5 NF, ये सारी पढ़ के जाने हैं आपको, बहुत छोटे छोटे से हैं। और साथ ही ER डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैपिंग ER डायग्राम टू डेटाबेस टेबल। ये पूरा टॉपिक एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, हर एक सेक्शन में एक एक क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आपको सब पढ़ के जाने हैं।
ठीक है। अब मारिया डीबी में आते हैं, तो व्हाट इज़ मारिया डीबी आपका होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए बेसिक सा। अब इसमें कुछ कमांड आपको पढ़ना है, जैसे कि क्रिएट करने का, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करने का, ठीक है, और ड्रॉप, अल्टर, ये 5 कमांड दी गई, ये 5 कमांड आप पढ़ के चले जाइएगा बस। उसके बाद सीक्वल फंक्शन में जैसे कि है स्ट्रिंग फंक्शन है, डेटा फंक्शंस है, इंडेक्सिंग है, की, प्राइमरी की, फॉरेन की, वो सेम चीज़ है। तो ये उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो आपके डेटा टाइप्स और सीक्वल कमांड के क्रिएट, इंसर्ट और अपडेट और डिलीट, ड्रॉप और ऑल्टर, ये आपके MariaDB से पूछे जा सकते हैं। ये पूछे भी गए हैं। इस पे किस प्रकार के क्वेश्चन ये बनाते हैं, देखिए इस प्रकार के। ये आप देखेंगे यहाँ पे एक MariaDB की एक आपको टेबल दे दी जाएगी बनी बनाई, ठीक है, और नीचे यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट हाईलाइट किए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है डिस्प्ले दी बुक विद द नेम MariaDB 4। तो ये 4 वाली बुक है वो आपको डिस्प्ले करानी है, तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे वो आपको बताना है एग्जाम्पल में। अब डिस्प्ले करना है ऑल दी बुक्स एक्सपेक्ट करने के साथ MariaDB बुक 4 के साथ भी सभी बुक को आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है, यूजिंग ज्वाइन ऑपरेशन के साथ, ठीक है, ज्वाइन ऑपरेशन फंक्शन का यूज़ करना है। उसके बाद है देखिए यहाँ पे दिया गया डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द बुक विद देयर प्राइजेस, सभी बुक उसके प्राइजेस के साथ आपको डिस्प्ले कराना है। उसके बाद है यहाँ पे डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ बुक हुज प्राइस हैज़ बीन डिफाइंड, जिसमें कि प्राइस जो आपका पूरा डिफाइन किया गया है, जैसे कि यहाँ पे आईडी के साथ, तो इसको भी आपको प्रिंट कराना है। 8 नंबर का देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया है 6 नंबर में डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था यहाँ पे कि आपको ये पढ़ के जाना है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको PDI और LDI जो मैंने आपको बताया, ये आपका देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे जनवरी 2023 में पूछा गया है 6 नंबर का, ठीक है, 3-3 नंबर में दोनों। नेक्स्ट आते हैं, तो ये तो हो गया आपका MariaDB मैंने बता दिया। मैनिपुलेटिंग डेटा विद MariaDB, अब इसमें जो है क्वेश्चन बेसिकली है तो ये टॉपिक ठीक, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, फिर भी एक बार आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, जैसे कि बैकअप और रीस्टोर कमांड हो गया, ठीक है, और आपका एक ये है हाँ लाइक, सेलेक्ट और ग्रुप बाई, ठीक है, ये 2-3 कमांड हैं जो आप लोग एक बार देख के इसके एग्जांपल चले जाएगा। नो सीक्वल में आपका जो है इंट्रोडक्शन इसका पहले से आपको बताना चाहिए, और क्यों ये डिफरेंट है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन नो सीक्वल, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन RDMS, डिफरेंट बिटवीन MongoDB, और कभी कभार सिंपल सा ही पूछ लेता है DBMS वर्सेस RDMS, इसमें क्या डिफरेंट है, इसके एडवांटेज बता दीजिए, ठीक है, या फिर आपका पूछ सकता है नो सीक्वल डेटाबेस का डिफरेंट करना है RDMS से या फिर MongoDB से, ठीक है, ये हो गया आपका। और ये जो टॉपिक्स हैं ये थ्योरी बेस कम है, इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनकी इंडेक्सिंग आपको कमांडिंग के माध्यम से करके दिखानी होती है। बेसिकली ये कम पूछा जाता है अभी तक, तो अगर मैं आपको और प्रीवियस इसके पेपर पर ले चलूँ तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ठीक है, थोड़े से कठिन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है 7 नंबर का, व्हाट आर द ज्वाइन इन DBMS, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ज्वाइन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो ज्वाइन वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़ के चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट आर द 2 मल्टी वर्जन स्कीम फॉर कंकरेंसी कंट्रोल, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन सुपर की बताना है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की विद द हेल्प ऑफ, इसका एग्जांपल तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। एक्सप्लेन स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखते ही देखने को मिलेगा। देखिए फंक्शनल डिफरेंशिएट बिटवीन पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। एक पेपर और दिखा देते हैं, देखिए इसमें भी पहला क्वेश्चन आपका पूछ लिया DBMS के बारे में, डिवाइडेड DBMS लिस्ट आउट एडवांटेज, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड लॉजिकल डेटा आइडेंटिफाई, जब मैं आपको बताया मैंने PDI और LDI, ठीक है, ये जरूर आपको पढ़ के जाने हैं। उसके बाद ER डायग्राम आपको क्या होता है उसके बारे में पूछ लिया, ठीक है। डिफाइन दी की कॉन्स्टेंट, रेफरेंशियल कॉन्स्टेंट और फॉरेन की के बारे में उसका एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ID आपको दी गई है, फिर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे सीक्वल के माध्यम से, इसके नीचे ये क्वेश्चन दिए गए होते हैं, इनको सॉल्व करना होता है। तो ये आपको अगर डिफिकल्ट लगे तो आप इसको लेफ्ट करके बाकी के जो क्वेश्चन है उसको थ्योरी अटैम्प्ट कर लें, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में 3 नंबर में है, राइट डाउन द डिफरेंशिएट बिटवीन NoSQL और RDMS, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया।
उसके बाद व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्राफ डेटाबेस अंडर नो सीक्वल डेटाबेस। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया एक। उसका देखिए एक्सप्लेन दी ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। लिखना वही चीज़ें हैं, सिर्फ यहाँ पे जो लैंग्वेजेस चेंज की जा रही हैं आपको समझना ये है। लिखना आपको डीबीएमएस के बारे में, चाहे वो वहाँ पे लिखे ब्रीफ में, चाहे वो लिखे शॉर्ट में, चाहे वो लिखे एक्सप्लेन करो। ठीक है, या बोले कि व्हाट इज़ डीबीएमएस। ठीक है, या फिर आपको डिफ्रेंशिएट बोले और आर्किटेक्चर बोले। लिखना आपको एक ही चीज़ है, डीबीएमएस के बारे में पूरा आप जो आपको आता है वो सब लिख के चले आइएगा। डिफाइन द ज्वाइन फंक्शन का थोड़ा सा ज़्यादा फोकस इसमें किया जा रहा है सीक्वल में, तो सीक्वल में जाकर ज्वाइन फंक्शन को एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन फंक्शन जो है सीक्वल में आपका यहाँ पे दिया गया होगा, ये देखिए ये है, क्योंकि ये ऑर्डर बाई है ना इसके, तो यहाँ से आपका ज्वाइन लेफ्ट फंक्शन है, नेचुरल ज्वाइन है, राइट ज्वाइन है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा थ्योरी और इसके एग्जाम्पल। ठीक है, नो स्क्यूएल मैंने आपको बता दिया, इसके भी आपका वही है, इसमें कैसे इंसर्ट करना है, कैसे सेव करना है डॉक्यूमेंट को, वैलिडेट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है। इसके छोटे छोटे कोड्स हैं जो कि इसमें आपको जो पीडीएफ आपको दी गई इसमें सब दिया होगा। ठीक है, पेज नंबर हम आते हैं 92 पे, तो देखिए यहाँ से आपका MariaDB कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो सब दिया गया है, कैसे इसको रन कराना है सब इसमें दिया गया है। ठीक है, पूरा विद डायग्राम के साथ आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिनिमम इसको 30 डेज तो आपको चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि डेली आपको जो है 4 to 6 आवर डेली आपको एक टॉपिक को देना है, तब जाके आपका एक एक मॉड्यूल आपका जो है तैयार होगा। एक एक टॉपिक आपको उठाते जाना है यहाँ से, और एक दिन में एक एक को आपको थ्योरी पे कॉपी पे लिख के उसको तैयार करते जाना है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें से और हम आपको जेसन लास्ट टॉपिक जो है इसमें बता देते हैं। इंपॉर्टेंट आपका क्या है, RDMS और नो सीक्वल में डिफ्रेंशिएशन आपका जो है वो आपको बताना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ राइट डेटाबेस आपका कौन सा होना चाहिए, कौन सा डेटाबेस आपका किसके लिए यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली एक तरह से बिजनेस के टाइप में है, टाइप ऑफ डेटा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसेसिंग डेटा है, बिजनेस नीड्स क्या है आपकी, परफॉर्मेंस। तो ये बेसिक सी थ्योरी टाइप की हैं। जनरल पर्पस के जो डेटाबेस संबंधित क्वेश्चन है फ्यूचर प्रूफ के लिए वो यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें आप बना के भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा। तो मेन जो टॉपिक थे वो आपके यही हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 6 तक। ठीक है, ये आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। और नो सीक्वल वाले जो है इसमें क्वेश्चन जो आपके कम पुटअप किए गए हैं, तो उतना फोकस इसमें ना करिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिकतर देखिए ज्वाइन फंक्शन डिपेंडेंसी के बारे में ही सब इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये तो थोड़े एडवांस क्वेश्चन है, BCNF के संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। तो थ्योरी मैंने आपको बताई है, INF 2 जितने भी आपकी हैं वो आपको देख के जाने ही जाना है, जो यहाँ पे दी गई हैं ये सारी आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको गेस्ट पेपर समझ में आ गया होगा किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। और जिनको कोर्स ज्वाइन करना है वो यहाँ पे चले आइएगा गूगल ड्राइव पे हमारे, और व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर दीजिए सर हमको A लेवल का कोर्स ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे आपके लिए देखिए DBMS की PDF अवेलेबल है, और यहीं पे जाएंगे MCQs, तो A लेवल के MCQs भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें इतने क्वेश्चन इनफ हैं, 3 PDF हैं इसमें, करीबन आपको हर एक PDF में मेरे मान से 200 प्लस क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। तो करीबन 1000 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद नहीं आएगा। 1000 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको, बाकी प्रीवियस के जो पेपर सेट दिए गए हैं इससे आप लोग लगा लीजिएगा प्रैक्टिस। और जो बच्चे पूछते हैं सर ट्रू फॉल्स कहाँ से पढ़ें, क्योंकि ट्रू फॉल्स आपके PDF में होते नहीं हैं, तो ट्रू फॉल्स आपके जो आप थ्योरी पढ़ेंगे उसी से बनाए जाते हैं। जैसे कि देखिए अपडेट एनॉमली इज़ नॉट अ को सीक्वेंस ऑफ कनकरेंट ऑपरेशन, तो ये थ्योरी से आया क्वेश्चन। सेकेंडरी इंडेक्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन MongoDB, ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको इसके सही गलत का जवाब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ ये सही होगा कि नहीं, क्योंकि आपने थ्योरी उसकी पढ़ रखी है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं एक तरह से जनरल पर्पज़ के। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, और कोर्स इसका अवेलेबल है हमारे पास, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है, और टाइम अब आपके पास है कम। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और कोई अब जानकारी चाहिए या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप नीचे कमेंट में या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।